Hello students, so today we will start with first question of our exercise 8.3. First question में क्या given है? Tell what is the profit or loss in following transactions. आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपने पहले तो बताना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा, और लॉस का मतलब नुकसान. तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे. उसके बाद क्या है? ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. अब क्वेश्चन में अगर तो प्रॉफिट हो रहा हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है, अगर लॉस हो रहा हुआ तो लॉस परसेंट निकाल देना है. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाउट का मतलब क्या होता है? खरीदना. कितने में खरीदा है गार्डनिंग शेयर्स? गार्डनिंग शेयर्स क्या होते हैं? गार्डनिंग के लिए जो सीजर यूज करते हैं उसे गार्डनिंग शेयर्स कहते हैं. तो गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर ₹250, वो कितने के खरीदी है? 250 की. एंड सोल्ड फॉर ₹325, और कितने में बेची है? 325. सो कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसमें जितने में हमने खरीदा है दैट इज 250, और सोल्ड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कि कितने में बेचा आपने? 325. अब एक चीज को आप कम में खरीद रहे हो बट ज्यादा में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट, फायदा ही हो रहा होगा. हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. जब भी आपका सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है. और प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे. एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे. दैट इज 325 माइनस 250. 325 माइनस 250 ₹75. इसका मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹75 का प्रॉफिट हुआ. ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया. देन अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना पड़ेगा. अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी. सीपी इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट आ गया 75, सीपी कितना था? 250 इंटू 100. क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल आउट. ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं. 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25. फर्दर 5 और 75 की कटिंग हो जाएगी. ये आ जाएगा 15. ठीक है. 15 2 ज़ा क्या होता है? 30. ये आप किसी और वे में भी कटिंग कर सकते हो जैसे भी आपको ईजी लगे. तो मेरे पास 30% आंसर आ गया. इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 30% हुआ. Then B part. A refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500. तो आपने एक रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा? 12,000 में, और उसे कितने में बेचा? 13,500. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 12,000 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹13,500. अगेन कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. एज हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. ये आ जाएगा 13,500 माइनस 12,000. तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा. आप ये रफ वर्क में माइनस करके भी चेक कर सकते हो. अब ये आया प्रॉफिट. उसके बाद मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट इज 1,500, सीपी इज 12,000 इंटू 100. जीरोस का ध्यान रखना. 2 zeros के साथ ये 2 zeros कैंसिल होगी. 1 0 के साथ ये 1 0 कैंसिल होगी. ये बन गया 150/12. दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो 3 के टेबल पे आते हैं तो कट कर देंगे. ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 4. फर्दर दोनों 2 के टेबल पे कट होंगे. ये आ जाएगा 25 और ये आ गया 2. अब 25 और 2 किसी सेम टेबल पे नहीं आते तो ये आ जाएगा 25/2. अगर तो आपको डेसिमल्स में इसे कन्वर्ट करना आता है तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे भी लेफ्ट आउट कर सकते हो. जब आप इसे सॉल्व करोगे ये क्या बनेगा? 12.5%. परसेंट निकाला तो यहाँ पे परसेंट का साइन डालना जरूरी है. ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ गया. देन वी हैव सी पार्ट. सी पार्ट में क्या गिवन है? अ कबर्ड बाउट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000. एक कबर्ड कितने में खरीदे? 2,500. सो सीपी हेयर 2,500. सीपी इज क्लियर ना? सीपी इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 3,000. ठीक है.
तो अगेन यहाँ पे आप कम में खरीद रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हो, ठीक है। SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या होगा, हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP में से CP माइनस करेंगे, दैट इज 3000 माइनस 2500, तो क्या आंसर आ जाएगा 500 रुपीज़। यूनिट यहाँ से डाल देनी है हमने, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया 500। अब उसके मुझे प्रॉफिट परसेंट भी बताना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो 500 जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, 2500 इंटू 100। ये 2 zeros के साथ 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी, 25 और 500 दोनों 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे, ये आ गया 5 और ये आ गया 100। फर्दर 5 और 100 दोनों 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये 1 0 साथ में आ जाएगी। ऊपर प्रॉपर सारी कटिंग होगी, तो मेरे पास क्या बचा, 20 बचा। सो 20% इज माई प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। देन द डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है, अ स्कर्ट बाउट फॉर ₹250। एक स्कर्ट कितने में खरीदी हमने, 250 में, एंड सोल्ड एट ₹150। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 250 एंड सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 150। अब यहाँ पे मैं 250 में खरीद रही हूँ, जबकि मैं 150 में उसे बेच रही हूँ। ज़्यादा में खरीद रही हूँ बट कम में बेच रही हूँ। अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपने ज़्यादा में खरीदी है बट कम में बेची है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। यहाँ पे जो SP है वो CP से छोटा है, सो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा। अब बड़ा क्या है, CP, सो CP माइनस SP। 250 माइनस 150 दैट इज 100 रुपीज़, मतलब मुझे कितने का नुकसान हो गया है, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। सो उसके बाद लॉस परसेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट बाय CP होता है, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस इज 100, CP इज 250 इंटू 100। अब ये 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल आउट, 10 और 25 दोनों 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे। अब 100/5 बचा, दोनों फर्दर 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, और ये 1 0 जो है ये आ गई। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर यहाँ पे 20 बचा है और यहाँ पे 2 हमारे पास है, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40। इसका मतलब कितना लॉस परसेंट आ गया, 40% आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।